प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषारदी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। संत और विद्वान ये दोनों ही समाज को प्रबोधित करते हैं और आज साधुओं एवं विद्वानों को समाज या सामाजिक संस्थानों द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो विद्वान या साधुओं के स्तर पर शिथिलाचार न हो, इस हेतु आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। इस प्रसंग में जो प्रश्न आया है, इस प्रसंग में हमारा एक ही कहना है कि साधु समाज में शिथिलाचार नहीं होना चाहिए। इसकी चर्चाएं बहुत बार हुई और लोगों की दृष्टि में भी है और लोग इसकी निंदा भी करते हैं। जब जो कोई शिथिलाचारी साधु हुआ तब जाकर के उसकी निंदा हुई, बुराई हुई। साधु समाज को सुधारने के लिए कमेटियां बनी, मीटिंग बनी, कानून बने। कोई एक साधु शिथिलाचारी होता है, तुरंत भारत में कमेटियां बन जाती हैं, तुरंत कमेटी बने। एक साधु भ्रष्ट हो गया, तुरंत कमेटी बनती है, साधुओं को शिथिलाचार को मिटाया जाए, फलानी कमेटी, साधु सुधार समिति, बहुत सारी समितियां बनती है। और जब जब मैं कम से कम 25, 30, 40 साल से देख रहा हूं, जब भी किसी भी साधु में कोई दुर्घटना घटती है, कोई शिथिलाचार आता है, नियम से श्रावकों में हलचल मिलती है, विद्वानों में हलचल मिलती है, पेपरबाजी होती है, सब कुछ होती है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, मैं इसको अच्छा मानता हूं। लेकिन विद्वानों में जो शिथिलाचार पनप रहा है, विद्वानों की एक आचार संहिता होना चाहिए। कम से कम विद्युत और शास्त्रीय परिषद की एक आचार संहिता होना चाहिए कि विद्युत परिषद और शास्त्रीय परिषद का विद्वान का एक थर्मामीटर क्या है। मैं बहुत बार विद्युत संगोष्ठियों में भी कहा, अधिवेशनों में भी मैंने विद्युत परिषद के अधिवेशन में भी कहा। मार्चवाड़ा में विद्युत और शास्त्रीय परिषद का संयुक्त अधिवेशन था, उस समय भी मैंने कहा कि एक आचार संहिता होना चाहिए विद्वानों की कि इतने आचरण विद्वान में होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुनि के आचरण हो, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के श्रावक सच्चे श्रावक हो या नहीं हो, विद्वान तो कम से कम सच्चा श्रावक हो। मैं साधुओं में हमेशा कहता हूं, साधुओं में शिथिलाचार है तो है, कम से कम आचार्य गुरु महाराज लोग अच्छे होना चाहिए। यदि संघ का नेता अच्छा है और इसमें एक आध खोटा भी है तो संघ का नेता उस खोटे को चोखा कर लेगा। जब संघ का नेता ही भ्रष्ट है, आचार्य ही भ्रष्ट है, तो पर उस संघ का, उस साधु समाज का कोई पथियारा नहीं। इसी प्रकार श्रावकों में भ्रष्टाचार है, श्रावकों में शिथिलाचार है। श्रावक श्रावकत्व से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कम से कम विद्वान लोगों का एक आचार संहिता होना चाहिए। विद्वान तो कम से कम सच्चा श्रावक हो, जो श्रावक की परिभाषा आती है। विद्वान तो कम से कम षड आवश्यक पालन करने वाला सच्चा श्रावक हो। जो विद्युत और शास्त्रीय परिषद के में सम्मिलित होते हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं। विद्युत परिषद और शास्त्रीय परिषद में जिनका नाम हो, उनके संबंध में एक गवेषणा होना चाहिए, क्या सच्चा श्रावक है, श्रावक की जो आचार संहिता उनको पालन करता है, क्या षड आवश्यक का पालन करता है, क्या रात्रि भोजन के त्यागी है,
अन्न का त्याग नहीं चलेगा विद्वान के लिए, ग्रस्तों को चलेगा, श्रापकों को चलेगा। विद्वान को रात्रि का पानी भी नहीं चलेगा, चाय भी नहीं चलेगी, फल फूल नहीं चलेंगे, फलाहार नहीं चलेंगे। अभी कितने शास्त्रीय विद्वत परिषद के विद्वान हैं जो रात्रि में फलाहार करते हैं, चाय पानी करते हैं। विद्वान होकर विद्वानों को माफ नहीं होगा, जैसे कि आचार्यों को माफ नहीं होना चाहिए। आचार्य यदि भ्रष्ट है तो पूरा संघ भ्रष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जिस समाज का विद्वान भ्रष्ट है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि रात्रि में फलाहार की छूट रखना चाहिए। सारे शास्त्रों में यही प्रकार, चारों प्रकार के आहार का त्याग। विद्युत भले 4 विद्वान कम होंगे, भले विद्वानों की संख्या जो 5-5, 600 लोगों की विद्वानों की संख्या है ये घट जाए, माज जो रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्यागी है वही शास्त्रीय विद्युत पदस्थ का विद्वान कहलाएगा। ये नियम होना चाहिए। रात्रि में, दिन में भी अभक्ष खाने वाला, कम से कम होटलों में, बाजारों में चाट पकौड़ी खाने वाले विद्वान भी आज शास्त्रीय विद्युत परिषद में शामिल हैं। सभी की नहीं कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस शास्त्रीय विद्युत परिषद में आए हुए सतलाचार की बात कर रहा हूँ। आपने प्रश्न किया है इसलिए मैं ज़्यादा बोलता ना हूँ, लेकिन मुझे कोई छेड़ेगा तो फिर मैं छोड़ूंगा भी। शास्त्रीय परिषद, विद्युत परिषद, ऐसे विद्वान हैं जो चाट पकौड़ी खाते, होटलों में रोटी खाते हैं, होटलों में जाकर चाट पकौड़ी ठेलों पर खड़े होकर के खाते हैं। ये कदम बंद होना चाहिए। ये आचार संहिता होना चाहिए विद्वानों का। विद्वान एक सच्चा श्रावक होना चाहिए। विद्वानों में आलू प्याज का त्याग होना चाहिए। यहाँ तक भी हमने विद्वान देखे अभी तम्बाकू तक खाते हैं, गुटखे तक खाते हैं, चोरी से खाते हैं, बात अलग है। मेरे त्याग कराने के बाद खाते हैं। एक विद्वान का मैंने त्याग कराया, मुझे पता चला तो उसके त्याग के बाद भी अब वो सामने नहीं खाता, चोरी से खाता है। उनके परिवार के लोगों ने बता दिया, निकटवर्ती लोग। अब बोलो ये सतलाचार विद्वान कहाँ ले जाएंगे? विद्वानों की क्या स्थिति बनेगी? बिना अभिषेक पूजन के विद्वान का भोजन पानी नहीं होना चाहिए। जहाँ मंदिर नहीं है बात अलग है, बीमार दशा की बात अलग है, ये अपवाद मार कहलाते। तो मेरा तो एक ही आज विद्वानों को गोष्ठी का अंतिम शस्त्र मान लो। हाँ, ये मान लो कि समीक्षा हो रही है, ये मान लो कि विद्युत परिषद के अधिवेशन को मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ, संबोधन दे रहा हूँ कि सारे विद्वानों की एक आचार संहिता बनाओ। मुनियों के आचरण पर तुम लोग सावधान हो, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन विद्वानों के अंदर जो भ्रष्टाचार, शिथिलाचार आ रहा है, इसके ऊपर भी विद्युत और शास्त्रीय परिषद को आचार संहिता बनाना चाहिए। मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं कि आप मुनियों के संबंध में कुछ भी नहीं करें। खूब जैसा विद्वान नहीं करेगा मुनियों के संबंध में क्या करेगा? मुनियों के संबंध में चर्चा होना चाहिए, शिथिलाचार का निवारण होना चाहिए, कोई बिल्कुल नहीं। लेकिन कौन आज मुनियों की कमेटियां वो बना रहा है जो रात्रि भोजन के त्यागी नहीं है? एक मुनि भ्रष्ट हो गया, मुनि समाज को सुधारने के लिए वो कमेटियां बन गई जिनके रात्रि भोजन त्याग नहीं है, जिनके अभक्ष त्याग नहीं है, जो बिना मंदिर का खाते हैं, जो भगवान का दर्शन भी नहीं करते। पूजन अभिषेक की तो बात दूर रही, अभी जिनका जैन धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, जो अभी गृहीत मिथ्या दृष्टि हैं, गृहीत मिथ्या दृष्टि हैं, अभी जो जिनको अभी जैन धर्म का यह अकेला विश्वास नहीं है, गृहीत मिथ्या दृष्टि है, खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, वे जाकर मुनियों की आचार संहिता बना रहे, वे जाकर के समाज को सुधारने के लिए संकल्प कर रहे हैं। विद्वानों के पास भी दर्पण होना चाहिए, साधु के पास ही दर्पण नहीं, साधु के पास तो सदा दर्पण होना ही चाहिए जिससे वो अपना चेहरा देख सके। लेकिन विद्वान के पास भी दर्पण होना चाहिए कि वो विद्वान है अथवा नहीं है। शब्दों के विद्वान तो आज खत्म ही हो गए प्राय, सिद्धांत के विद्वान तो खत्म हो गए आज प्राय। आज सिद्धांत को जानने वाले एक पंडित जी थे, बैनाला जी, जो सिद्धांत के गहन ज्ञाता थे। आज विद्वानों में कहाँ है सिद्धांत को जानने वाले? आज कहाँ है वे गुण स्थान की चर्चा करने वाले? आज कहाँ है वो मारणा स्थानों की चर्चा करने वाले? आज कहाँ है वो जिनके लिए वो सिद्धांत ग्रंथ जो पढ़ाए जाते हैं? कहाँ है त्रिलोक सार का ज्ञान? कहाँ है त्रिलोक परिणति का ज्ञान? उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम आचार वस्तु मात्र का ज्ञान तो होना ही चाहिए। बस आज का यही संदेश है विद्वानों के लिए कि समाज
कैसी है हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे। विद्वान को कम से कम सच्चा श्रावक होना चाहिए। एक श्रावक की जो गुण आचार्यों ने कहे हैं वो गुण, कोई पूछे कि सच्चा श्रावक कहाँ मिलेगा, कोई पूछे कि सच्चा श्रावक कहाँ मिलेगा, तो हम कह सकेंगे विद्युत परिषद में मिलेगा। विद्युत परिषद का जो सदस्य होगा वो सच्चा श्रावक होगा। आप कहीं से भी देख लीजिए, श्रावक की जो परिभाषा है वो शास्त्रीय परिषद, विद्युत परिषद के सदस्यों में लागू हो जाएगा। ये टाइटल अब व्यक्ति खोजने जा सकता है, जा सकता है। यदि मैंने कह दिया कि विद्युत और शास्त्रीय परिषद में जो भी सदस्य उसका मिल जाएगा वो सच्चा श्रावक होगा। श्रावक के गुण उसमें होंगे, 6 आवश्यक उसके होंगे, 7 विष्णु का त्यागी होगा और इस प्रकार के रात्रि भोजन आदि सबसे पहले तो होगा। 48 मिनट के पानी छान के पीने वाला होगा। ऐसे छानी पी रहे, यहाँ कैने रखी हुई हैं, कैनों में से पानी पी लेते। अब वो कैन कब का छना हुआ है। कम से कम श्रावक में विद्वान 48 मिनट का छाना पानी पिए। हर विद्वान की जेब में एक मुंह पोंछने का रुमाल और एक पानी छानने का छन्ना होना चाहिए। विद्वान की पहचान होना चाहिए। विद्वान को कोई जाके देखे, जब मैं कहूँगा विद्वान को जाकर के देख लिए शास्त्रीय विद्युत परिषद मिलेगा, तो वो जाकर के जेब में हाथ डाले और वही शास्त्रीय विद्युत परिषद का पंडित तो सब पदाधिकारी माना जाएगा जिसके जेब में सदा पानी का छन्ना होगा। पानी का छन्ना है तो वो विद्वान है, और पानी का छन्ना नहीं है तो फिर वो वित्तवान है। पानी का छन्ना जेब में होना चाहिए हमेशा। जैसे आज के समय पर हर व्यक्ति के पास रुमाल है, हर व्यक्ति के पास रुमाल हो गए, रुमाल और मोबाइल, रुमाल और मोबाइल दोनों हैं। इसी पर हर विद्वान के पास एक जेब में पानी का छन्ना होना चाहिए, क्योंकि प्यास कभी भी लग सकती है, प्यास कहीं भी लग सकती है और छन्ना कहीं भी चाहिए। आप रुमाल क्यों रखते हो? बोले महाराज पसीना कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इसलिए रखना पड़ता है। प्यास भी कभी भी लग सकती है, एक पानी का छन्ना होना चाहिए। तो इस प्रकार का यदि सारा विद्युत समाज सच्चा श्रावक बनाना है, मुझे मुनि बनाने की बात नहीं कर रहा, हर विद्वान को मुनि बनना चाहिए, हर विद्वान को जाकर के पीछे लेना चाहिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर विद्वान को श्रावक बनना चाहिए। क्योंकि हमारे आगम में विद्वानों की कोई परंपरा नहीं होती, पंडितों की कोई परंपरा नहीं होती। हमारे शास्त्रों में पंडित कहो कुछ भी कहो, उसका नाम श्रावक है। तो श्रावक, पंडितों के बीच में एक श्रावक की पहचान हो, एक श्रावक को कोई लेखे, पंडितों की समाज बैठे, पंडितों का भोजन देखे तो लोग कहें आप शास्त्रीय विद्युत परिषद के भोजन देख लीजिए, यही श्रावक का भोजन होना चाहिए। शास्त्रीय परिषद विद्युत परिषद के विद्वान जैसे भोजन करें वैसा भोजन करना चाहिए। आज जैसे आप लोग कहते हो कि भाई साधुओं को कैसे आहार करना चाहिए, तो आप कहते हैं आचार्य श्री के देखो, उनके संग के साधुओं को देखो। ऐसे ही हम कह सके कोई बच्चा पूछे आगे जिनकी चर्या क्या होना चाहिए श्रावक की, तो हम कह सकें शास्त्रीय विद्युत परिषद के विद्वान के साथ 24 घंटे रह जाइए, वो जो करे वही तुम्हें करना है। उसकी चर्या सुबह उठ करके क्या करते हैं विद्वान लोग, वो देख लेना। मंदिर में जाएं तो तुम देख लेना, उनकी आहार की थाली, भोजन की थाली देख लेना, उनके भोजन करने का ढंग देख लेना, मौन पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं, मौन पूर्वक कर रहे हैं, खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, खड़े खड़े बफर में भोजन कर रहे हैं और बोलते हुए कर रहे हैं, गप्पे करते हुए। आचार संहिता कहाँ है? खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, बोलते गप्पे करते करते कर रहे हैं। हम क्या श्रावक को भेजें कि जाओ भोजन कैसे करना चाहिए? मेरी कामना है कि दोनों परिषदों के विद्वान, जो भी विद्वान हैं, दोनों को इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों को मैं जानता हूँ, आशीर्वाद के पात्र हैं और मेरे भक्त भी। इसलिए जो विपरीत होते हैं उनको मेरा उपदेश नहीं है, ये उपदेश उनको दे रहा हूँ जो विद्वान मुझे मानते हैं और जिनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैंने सदा कहा मेरा प्रवचन उपदेश मेरों के लिए है, परायों के लिए नहीं, एरा खैरा गैरों के लिए नहीं। जिनको मैं आशीर्वाद देता हूँ और जो मुझे महाराज मानते हैं, जिनको, उनके लिए कह रहा हूँ कि कम से कम भोजन करते समय खड़े होकर के भोजन नहीं करें, बफर सिस्टम में भोजन नहीं करें, बोलते हुए भोजन ना करें, मौन होकर भोजन करें।
क्योंकि हम किसी व्यक्ति को भेजेंगे, जाओ ऐसा भोजन करना चाहिए जैसे हमारे पंडित जी कर रहे हैं, तो क्या पंडित जी तो खड़े होकर कर रहे हैं, पंडित जी तो बोलते हुए कर रहे हैं। और वो भोजन में खाना चाहिए जो पंडितों की थाली में होता है। वो आपकी थाली में देखेगा तो क्या देख के आएगा, क्या देख के आएगा। एक बार हम यहाँ चतुर्मास कर रहे थे, तो मैंने 2 दिन पहले ही प्रवचन में कहा कि भाई दूधल नहीं खाना चाहिए दही के साथ। 2 दिन बाद पंडित आए, तो पंडित तुम लोग घरों में रुक जाते हैं, कई बार पहचान होती है ना, तो उन्होंने कहा पंडित जी आज क्या बना है? बोले मौसम बढ़िया है, दही बड़ा बनाओ। अब दही बड़ा बने, यथार्थ घटना है, मेरे सामने मेरे पास प्रश्न आया, वहाँ दही बड़ा बने, अच्छे दही बड़ा बने होंगे, तो बच्चे लोगों ने 2 दिन पहले त्याग किया था। और पंडित जी को खाते देखकर बच्चे शाम को मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी आपने हमारा दही बड़ा क्यों त्याग करा? मैंने कहा अभक्त, बोले महाराज अभक्त होता तो पंडित जी क्यों खाते? मेरे घर में पंडित ठहरे हैं, वो दही बड़ा खा रहे हैं और दही के साथ खा रहे हैं। और मैंने कहा भैया अब क्या करें, थोड़ा विद्वान हैं तो समाज का दर्पण बने, साधु हैं तो धर्म का दर्पण बने। साधु धर्म का दर्पण बने, विद्वान समाज का दर्पण बने। साधु की हर चर्या, उठना बैठना बोलना खाना पीना, हर व्यक्ति को देखने की छूट है कि साधु क्या खाता है, कैसे खाते हैं, सब देख करके देखते हैं। ऐसे ही श्रावक का दर्पण विद्वान बनना चाहिए कि श्रावक को 24 घंटे विद्वान की चर्या देख करके अपने आचरण करना है। यही देश के नाम, विद्वानों के नाम संदेश है। नमोस्तु गुरुदेव, गुणस्थान का कर्म निर्जरा से क्या संबंध है? गुणस्थान एक नापने का मापदंड है। मूल गुणस्थान का अर्थ है विशुद्धि भाव। ये गुणस्थानों को 14 भागों में बांट दिया। विशुद्धि को इतने नंबर, मान लीजिए 100 नंबर की विशुद्धि है, तो 2 नंबर की विशुद्धि करता है, 2 नंबर पर पहुँचता दूसरा गुणस्थान, 3 की क्या तीसरा, चौथे पर पहुँचता चौथे के। तो ये विशुद्धि की कैटेगरियाँ हैं। तो जब विशुद्धि हमारी बढ़ेगी तो निर्जरा भी बढ़ेगी। कोई 5वें गुणस्थान में, कोई 6ठे 7वें पहुँच गया तो उसका विशुद्धि बढ़ गई, उसकी कसाई कम हो गई और विशुद्ध परिणाम बढ़ गया तो उसकी निर्जरा बढ़ गई। यानी गुणस्थान को आप मानो विशुद्धि परिणाम। मोह और योग की संगति से गुणस्थान बनते हैं। जैसे जैसे मोह और योग कम होता जाता है, गुणस्थान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कम होगा, मोह कम होगा, योगों की चंचलता कम होगी, आरंभ परिग्रह जैसे कम होगा। योगों की चंचलता किससे नापी जाए? आरंभ और परिग्रह कम करता है। मोह की परिणति कैसे जाना है? पर पदार्थों से जिसकी मूर्छा कम होती है, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव, शरीर में सफेद दाग हो जाने के कारण मैं मुनि और आर्यकाओं को आहार नहीं देता एवं जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक नहीं करता, मात्र धुली हुई द्रव्य से पूजन करता हूँ। गुरुदेव, ऐसा करने से मुझे कोई दोष तो नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं। आप इतना बड़ा अच्छी स्वेच्छा से यदि आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पाप यहीं कट गया। अब जन्मांतरों तक कभी तुम्हें ये बीमारी नहीं होगी। कई लोग अशुद्ध होने के बाद, बीमार होने के बाद दादागिरी दिखाए, अरे इसमें क्या दोष है, मैं तो करूँगा, तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या, महाराज को भी दूँ सब। तो ये दादागिरी है। आप खुद अपने पूर्वों के पाप का पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा है, आपका ये कर्म को काटने का बहुत अच्छा तरीका। जो अशुद्ध हो जाते हैं, जिनसे कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, उनको कभी धार्मिक कार्यों में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इससे उनके पाप कर्म बढ़ते हैं और यदि इसको प्रायश्चित के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो घटते हैं। कोई बात नहीं, आप धुली हुई द्रव्य से करते हैं, कोई दोष नहीं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।